that decision tree analysis is a quantitative technique. It's a quantitative technique used to evaluate risky proposal. So this decision tree analysis is very essential to evaluate what risky proposal, because it involves sequence of decision over time. So it's a branching diagram. Decision tree is what? It's a branching diagram which is similar to probability tree. मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी, यू शो द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अगर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया तो इसमें सक्सेस होगा कि फेलियर होगा, सक्सेस अगर हुआ तो क्या होगा, राइट, लाइक दैट. सो इट रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम. व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ डिसीजन टू बी मेड अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी. मतलब ये जो डिसीजन ट्री एनालिसिस है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा. क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इन अ सीरीज ऑफ डिसीजन, कोई भी सीरीज ऑफ डिसीजन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी इंडिकेट करेगा, राइट है, बिकॉज यू नो देयर आर अनसर्टेनिटी ऑल्सो. कोई सिचुएशन फिक्स नहीं होती, अनसर्टेन है. तो डिसीजन ट्री एनालिसिस भी एक आपका मेजर्स है टू डू द एनालिसिस, राइट है. तो उसको देखेंगे हम लोग. बोला ना, जैसे कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया तो उसमें सक्सेस है, फेलियर है. सक्सेस के लिए एक, फेलियर के लिए. सक्सेस हुआ तो क्या होगा, कितना कैश इनफ्लो आ रहा है, राइट है. तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू द एनालिसिस. So it's nothing but a diagrammatic, what? It's a diagrammatic representation of what? The relationship among decisions and payoffs. Decision लिया तो उससे क्या payoffs हो रहा है, payoffs क्या जाएगा, where it indicates the magnitude of probability and interrelation of all possible outcome. Outcome बोलते हैं ना, outcome मिलना चाहिए, outcome मिलना चाहिए. अगर आपने decision लिया है, राइट है, सक्सेस हुआ तो नॉर्मल सी बात है, आउटकम मिला है आपको. अगर आपने वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है तो आपको सक्सेस या फेलियर में से दो ही हो सकता है. तो सक्सेस मिला तो उसका आउटकम मिला है, मींस आपने जो डिसीजन लिया उसका आउटकम आपको मिला है. बट दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट थ्रू डिसीजन ट्री. दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट थ्रू डिसीजन ट्री सीक्वेंस ऑफ डिसीजन ओवर टाइम, with the help of what? Sequence of decision over time. So it's nothing but a branching diagram. It's nothing but a branching diagram. बराबर है कि नहीं? तो ये कंसेप्ट मतलब एकदम नॉर्मल कंसेप्ट है. इसमें अपने को जब सम सॉल्व करेगा ना, कैसे ट्री डायग्राम, क्या डिसीजन ट्री, हाउ टू शो इट, वो देखना है. तो कुछ नहीं, डायरेक्टली याद रखो, रिस्की प्रपोजल जो होता है उसके लिए ये डिसीजन ट्री एनालिसिस यूज होता है. ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया मैंने, ठीक है, याद रखना, राइट. नहीं तो इसका डायरेक्ट सम भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ये आता है ऑब्जेक्टिव्स में, दैट ऐसा बोलेगा, देखो, dash is a analysis, is a quantitative technique used to evaluate risky proposal. Dash is a quantitative technique used to evaluate risky proposal. तो कौन सा? Decision tree analysis, right? Because it involves, here it involves sequence of decision over time, and it's just a kind of branching diagram, right? A branching diagram जैसा हो गया जिसमें series of decision हम लोग दिखाते. अच्छा, अटेंडेंस डाल दो सब लोग पहले, अटेंडेंस, राइट है. सो याद रखना. एंड इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे ऑफ द रिलेशनशिप अमंग डिसीजन एंड पे ऑफ्स, राइट है. मालूम पड़ा कि भाई अगर वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया तो सक्सेस है कि फेलियर है, तो वही सब है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, याद रखो.